हैं, जी और जी कर लाइव दिया। कैप्शन बंद कर दीजिए। लाइव कैप्शन बंद कर दिया। जी आदरणीय आचार्य जी, बोलिए। जी आप जो है परीक्षा के लिए तैयार हैं? जी जी आदरणीय, आपको मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं चलता हूँ सीधे परीक्षा के लिए जो है आदरणीय आचार्य उप संघ नायिका बीना सिंह जी के पास। कृपया आप आए और बारी बारी से अपने दोनों प्रश्न करें आदरणीय कंचन जी से। जी आदरणीय आचार्य बीना सिंह जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी आदरणीय कंचन जी, आपको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। जी आदरणीय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आप क्षमा याचना का वाचन करें और उसका हिंदी में अर्थ बताएं। क्षमा याचना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारत्वेन मया कृतं शब्दं अपराधं क्षमस्व मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारत्वेन मया कृतं शब्दं अपराधं क्षमस्व मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारत्वेन मया कृतं शब्दं अपराधं क्षमस्व मे भन्ते। अर्थ: मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है, आप पंचशील का चौथा शील पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, आगे बढ़ें। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और अगली कड़ी के रूप में मैं चलता हूँ आदरणीय आचार्य पुलिंदर पासवान जी के पास। जी आदरणीय आचार्य पुलिंदर पासवान जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप हमारी प्रशिक्षु कंचन जी से बारी बारी से अपने दोनों प्रश्न करें। जी आदरणीय आचार्य पुलिंदर पासवान जी। जी आदरणीय कंचन जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी आदरणीय कंचन जी, आप नमन का वाचन करें पाली में और उसका हिंदी अर्थ बताएं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन सम्य सद्बुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, धम्मपद का पहला पद पाली में वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। मनोसुभंगमा धम्मा मनोसत्था मनोमया मनसा से तदुत्थे भास्ति वा करोति वा ततो न दुःख मनवेति।
सक्तं वह तो पदम। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए, आप आगे बढ़ें। जी आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और अगली कड़ी के रूप में मैं चलता हूँ आदरणीय आचार्य सुशील कुमार जी के पास। आप आदरणीय आचार्य जी सादर आमंत्रित हैं और हमारी प्रशिक्षु कंचन जी से आप अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से करें। जी आदरणीय आचार्य सुशील कुमार जी। जी संचालक महोदय, बहुत बहुत आपका आभार। मैं कंचन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इस परीक्षा में पास हूँ, इसके लिए सादर जय भीम नवोदय। आदरणीय कंचन जी से पहला हमारा प्रश्न है कि पंचशील का पहला शील का वाचन करें पाली में और फिर उसका वाचन हिंदी में अर्थ बताएं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब दूसरा प्रश्न है कि दम पद का पांचवा पद का वाचन पाली में करें और उसका अर्थ हिंदी में बताएं। न हि वीरेण वीराने सम्मन्ति सुदाचनं अवरेण च सम्मन्ति इस धम्मो समन्तनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय, आगे की कार्रवाई बढ़ाएं, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। जी जी साधुवाद। आदरणीय आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और अगले श्रृंखला में हम चलते हैं। जी आदरणीय कंचन जी, मेरा पहला प्रश्न है, पंचशील का चौथा शील आप पाली में वाचन करें और हिंदी में अनुवाद करें। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ, बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत कृपया जो है धन्यवाद। ये रिपीट हो गया है, दूसरा प्रश्न कर दीजिए आप। जी आदरणीय जी, आदरणीय कंचन जी, आप मेरे प्रथम प्रश्न है आपसे मेरा, सब दुख मुक्ति गाथा पाली में वाचन करें और हिंदी में अनुवाद। शब्दे सत्ता सुखी हन्तु शब्दे हन्तु चक्षुलिनो शब्दे भद्राणि पश्यन्ते मां किंचि दुःखमागमः। शब्दे सत्ता सुखी हन्तु शब्दे हन्तु चक्षुलिनो शब्दे भद्राणि पश्यन्ते मां किंचि दुःखमागमः। शब्दे सत्ता सुखी हन्तु शब्दे हन्तु चक्षुलिनो शब्दे भद्राणि पश्यन्ते मां किंचि दुःखमागमः। संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख न हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, अब पंचशील का अंतिम शील, पांचवा शील आप वाचन करें और पाली में वाचन करो, हिंदी में अनुवाद करें। सुरा मेरा मध्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से प्रश्न का उत्तर दिया। कि आदरणीय संचालक महोदय, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए, कृपया आप आगे अगली कड़ी में बढ़ें। जी आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और अगली श्रृंखला में हम चलते हैं
सीधे आदरणीय आचार्य छाया रानी जी के पास। आप आदरणीय आचार्य जी सादर आमंत्रित हैं। कृपया आप कंचन जी से अपने दोनों प्रश्न बारी बारी से करें। जी आदरणीय आचार्य छाया रानी जी। जी, संचालक महोदय, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे परीक्षा बोर्ड में शामिल करके एक गौरव प्रदान किया। अब इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं कंचन जी से बात करती हूँ। आदरणीय कंचन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं क्या? जी, अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? नो, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुकी? क्या किया है आपने? पीजी जी, पढ़ाई में क्या किया है आपने कंप्लीट? इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है जी। और अभी आप वर्तमान में क्या कर रही हैं? प्रिपरेशन फॉर जॉब। प्रिपरेशन फॉर जॉब। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा शुभाशीष। आप अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास करें और हमारे ग्रुप में शामिल होकर आचार्य बने। जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, पंचशील का दूसरे शील का आप पाली में वाचन करें और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करें। अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी, बहुत अच्छा। आप धम्मपद के दूसरे पद का पाली में वाचन करें और उसका हिंदी में अनुवाद बताएं। मनोकुभंगमा धम्मा मनोसुत्था मनोमया मनसा ते प्रसन्नेन वास्ति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छाया व अल्पायने। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की सभी साथ में छोड़ने वाली छाया। जी, कंचन जी, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे से प्रश्नों का जवाब दिया और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। जी, संचालक महोदय, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। अब आप आगे की कार्रवाई जारी रखें। जी आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और अगली कड़ी में हम चलते हैं अंकों की तरफ। जो है हमारे सभी आचार्यों ने आदरणीय कंचन जी को कितने कितने अंकों से स्वागत करके उन्हें नवाजा है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आदरणीय उप संघनायिका बीना सिंह जी के पास। कृपया आप संघ के समक्ष स्पष्ट करें, आपने आदरणीय कंचन जी को कितने अंक प्रदान किए हैं। जी आदरणीय उप संघनायिका जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, मेरे द्वारा 97 अंक दिए गए हैं। जी आदरणीय 97 नोटेड। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत अच्छे अंक आपने जो है प्रदान किए हैं। और दूसरे नंबर पर हम चलते हैं आदरणीय आचार्य पुलिंदर पासवान जी के पास। कृपया आदरणीय आचार्य जी आप भी बताएं, आपने इन्हें कितने अंकों से नवाजा है। जी आदरणीय आचार्य जी 98। जी आदरणीय 98 98 नोटेड। और आपने भी बहुत आकर्षक, सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्ण अंक प्रदान किए हैं। और अगली कड़ी में हम चलते हैं आदरणीय आचार्य सुशील कुमार जी के पास। कृपया आदरणीय आप भी संघ के समक्ष अपने अंकों के बारे में जो है प्रस्तुत करें, आपने कितने अंक प्रदान किए हैं। जी संचालक महोदय 96 96।
96 जी बहुत शानदार। और अगली कड़ी में हम चलते हैं आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश बौद्ध जी के पास। कृपया आचार्य जी आप भी अपने अंकों के बारे में अपनी बात रखें। आपने कितने अंकों से इन्हें सम्मानित किया है? आदरणीय ओम प्रकाश बौद्ध जी। जी आदरणीय संचालक महोदय 98। जी आदरणीय 98 बहुत शानदार। और अंतिम कड़ी के रूप में आदरणीय आचार्य छाया रानी जी के पास चलते हैं। वो भी जो है, कृपया आदरणीय आचार्य जी आप भी अपने अंकों के बारे में संघ के समक्ष जाहिर करें। मैंने आदरणीय कंचन जी को 98 मार्क्स से सम्मानित किया है। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। तो अंकों की गणना होती है, तब तक हम चलते हैं आदरणीय शीतल बौद्ध जी के पास। कृपया आदरणीय आचार्य जी आप बताएं कि आपके प्रशिक्षक के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है, और उन्होंने जो है जैसा संघ के समक्ष अपना जो है परीक्षा का परफॉर्मेंस किया है उसके अनुरूप उन्हें अंक प्रदान किए गए हैं, अथवा अन्य कोई पक्षपात तो नजर नहीं आता है। जी आदरणीय आचार्य शीतल बौद्ध जी। जी नहीं आदरणीय आचार्य जी, बहुत अच्छे से पेपर हुआ आदरणीय आचार्य कंचन जी। जी आदरणीय आचार्य जी आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और कृपया अंकों की गणना हो चुकी है, और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय उप संघ नायिका बीना सिंह जी से, कृपया आप अंकों की गणना बताएं। वैसे मैंने भी गणना कर ली है। 487 487 अंकों का अर्जन आदरणीय कंचन जी के द्वारा किया गया है। कृपया आप जो है इसके बारे में जो है इसे प्रमाणित करें। जी आदरणीय आचार्य बीना सिंह जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, इनका योग है 487, 487 500 में से। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत सम्मानजनक परीक्षा जो है इन्होंने उत्तीर्ण की है। और आज अब बस औपचारिक घोषणा करना शेष रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि अगली परीक्षा का भी जो है संचालन करके उसको भी परिपूर्ण करवा लिया जाए। उसके बाद में दोनों और भी जो परीक्षाएं होंगी, तो मैं संघ को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेस करें। और इसी बोर्ड के द्वारा मैं दूसरी परीक्षा भी संचालित करवाना चाह रहा हूं, तो कृपया संघ के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेस करें। तो मैं देख पा रहा हूं एक हैंड रेज हुआ है धमपद आईडी से। कृपया आदरणीय आचार्य जी आप आए और प्रकट